हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपन लाइन एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन पढ़ा था। हम उसका पार्ट आगे कंटिन्यू करते हुए अब पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन होता क्या है ये? लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी द टू फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे, एफ ए टू बी और बी टू सी। then the function, ये फंक्शन जो denoted by f किससे? a टू b, क्या f और b टू c? g। तो किससे डिनोट करना है बेटा? जी ओ एफ से आपको डिनोट करना है किसकी? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को। किससे डिनोट करना? जी ओ एफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा आगे मेरे प्यारे दोस्तों? देन द फंक्शन डिनोटेड बाय दिस, और तो ओरल फंक्शन क्या होगा बेटा? तो अपना क्या निकालना है कि भाई जो अपना जी ओ एफ फंक्शन ए टू सी निकालना है, ए टू सी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा बेटा? जो आपका है जी ओ एफ ए इज इक्वल टू है जी एफ एक्स और ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू है ए। बेटा ये कंपोजिशन आपको दिमाग में रखनी है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। आई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? और इसमें एक और बात हमेशा याद रखना, वो चल मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। अब इस जो मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन की डेफिनेशन दी है और जो लिखवाया मैंने आप लोगों को, अब इसको आप लोग देखोगे कि भाई इसके एग्जाम्पल समझाऊंगा मैं आपको और क्लियर करूंगा कि भाई ये होता क्या है। कि भाई ये कंपोजिशन, वैसे मैं आपको एरो डायग्राम में भी समझा सकता हूं। एक ये लगा लो एरो डायग्राम, एक ये लगा लो। कंपोजिशन में तीन आ रहे हैं बेटा, ये लगा लो और ये लगा लो। ठीक है, ये मान लो अपना ए था, ये हो गया अपना एफ ए, ये हो गया अपना जी एफ और ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कंपोजिशन ये आ रही है इमेज, ये आ रही है, ये यहां से रेंज आ रही है। ये कौन सी रेंज हमारी? एफ। ये कौन सी रेंज है हमारी? जी। जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा ना बेटा, ध्यान से सुनना इस चीज में। ये कंपोजिशन यहां से हो रही है, ये कंपोजिशन यहां से आ रही है, और टोटल कंपोजिशन हमारी क्या हो रही है बेटा? कि भाई ये अपना क्या बन रहा है बेटा? जी ओ एफ। ये कंपोजिशन हमारी बन रही है। एक बात जिंदगी में याद रखना, जो मैं इसमें कराऊंगा ना, एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन मैं ओरल कंपोजिशन जा रहा हूं बेटा आप लोगों को। क्या है ये मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो गया ए फंक्शन, ये हो गया बी फंक्शन, और ये हो गया हमारा सी फंक्शन। ए टू सी है ना, ए टू सी है ना, ठीक है ना। अब इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन अब मैं एक चीज बताने वाला हूं। जो ये होता है, मैं सिंगल फंक्शन एक की बात नहीं करूंगा, दो फंक्शन की बात करूंगा अब, क्योंकि कंपोजिशन में बात करनी है। जो जी ओ एफ का डोमेन भी होगा, को डोमेन भी होगा ना। तो जी ओ एफ का डोमेन क्या होगा? जी ओ एफ का डोमेन होगा जो एफ का डोमेन होगा बेटा। ये एफ की रेंज है ना, जो एफ का डोमेन होगा ना बेटा, जो एफ का डोमेन होएगा वही जी ओ एफ का डोमेन होएगा। ये बात दिमाग में रट लो, प्रॉब्लम यही आएगी। और जो ये कोडोमेन होगा, ये कोडोमेन हो गया, किसका कोडोमेन होगा बेटा? ये कोडोमेन होगा जी ओ एफ का। जी ओ एफ का कोड ये किसका है? ये ओरल जी की रेंज है ना। जो जी का कोडोमेन होगा, जो जी का कोडोमेन होगा वही जी ओ एफ का कोडोमेन होगा। रेंज हम पढ़े हैं एग्जाम्पल के हिसाब से, क्योंकि वो आप लोगों को कम समझ है। रेंज
रेंज निकालने के, किसकी रेंज ऑफ एफ होगी, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगी, मेरे को पता है कहाँ समझ में आएगी आप लोगों को, लेकिन को डोमेन का पता लग जाए तो रेंज तो इजीली बन जाएगी भाई, इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगी ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक और बात समझाऊंगा आपको, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये नोट करना है, इसको नोट लिख दिया मैंने, नोट, कि भाई ये चीज तो नोट करके रखनी है अपने दिमाग में, तभी आप ड्राइव आउट कर पाओगे। अब देखो बच्चों, सेकंड बात, जो हम एक GOF लिख रहे हैं ना, सबसे पहले हम क्या सॉर्ट आउट कर रहे हैं, एफ सॉर्ट आउट कर रहे हैं ना, जी उसके बाद सॉर्ट आउट हो रहा है। GOF में सबसे पहले क्या करते हो आप, ये लगा लो GOF, इसके बाद लगा लो x, तो सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी करते हो आप, GX की करते हो ना, तो जिस एलिमेंट की सबसे पहले आप करोगे पीछे से, तो वो सबसे पहले रेंज होएगी। यही कंफ्यूजन होती है बच्चों में, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा कि वही रेंज होएगी, ये एफ की रेंज पहले लिखेंगे और जी की रेंज, कंफ्यूज आती है बच्चों को कि भाई कि जो FOG हो गया तो उसमें सर मैं यहां पर एफ क्यों नहीं लिखूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ये है, इसमें मैंने एफ यहां नहीं रखा, तो बेटा मैंने एक सिंपल सी मोटी बात लिख दी, मैंने GOF लिख दिया और ये लिख दिया x। मैं हर तरफ से सवाल समझाता हूं ताकि बच्चे अपनी गलतियां ना करें, ताकि मैं कॉन्सेप्ट ऐसा समझाऊं कि तुम NDA जैसे एग्जाम को तो ऐसे निकाल लो और IIT की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए आप लोगों के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जो GOF है मेरे दोस्तों, GOFX, तो इसमें क्या रेंज होएगी आपकी, पहले क्या रेंज आएगी, मैं समझाऊंगा बेटा आप लोगों को। GOFX में क्या रेंज आएगी, पहले ये आएगा उठ के, ये यहां पर ये G आएगा, फिर ये F हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी बता रहा हूं याद करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले FX कैलकुलेट होएगा, ठीक है ना, अरे ये तो सेम ही लिख दिया ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, F कैलकुलेटर F ही आएगा, तो ये मैंने उल्टा करना, क्योंकि FG कर दिया। अब क्या रेंज आएगी मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा उल्टा लिखा गया, सेम लिखा गया था ना, तो अब क्या आएगा, तो बेटा कुछ नहीं आएगा, रेंज चेंज हो जाएगी, क्योंकि G की कैलकुलेशन पहले होगी, इसमें G की कैलकुलेशन क्या होगी बेटा, FGX, और ये इसमें क्या होगी, सबसे पहले G की कैलकुलेशन होगी, तो G की कैलकुलेशन क्या है पर यहां पर G आ जाएगा, यहां पर F आ जाएगा, इसके उल्टे केस में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एग्जांपल देखते हैं, लेट F एक फंक्शन है A to B एंड G कोई फंक्शन है B to C, तो हमें क्या डिफाइन करना है बेटा, डिफाइन करो कि भाई GOF निकालना है हमको ओवरऑल, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, अब ये मेरा दो कंपोजिशन आ गई है, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, GOF फंक्शन A to C निकालना है, ठीक है। तो आगे देखो, A सपोज क्या हमने A के इज इक्वल टू लिखा बेटा, डिफाइन बाय दिस इक्वेशन, यानी FX इज इक्वल टू है मॉडुलस, यानी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और GX इज इक्वल टू है 2x प्लस 1। तो बेटा इसमें x बिलोंग्स टू है A और इसमें ये इसका x बिलोंग्स टू है B, इंडिविजुअल जो G का आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब देखो आगे, हमने A के एलिमेंट लिए 1 0 ये सेट, ठीक है, B का ले लिया बेटा हमने 0 1, ठीक है, C का लिया बेटा हमने A B हो गया, ठीक है, C का लिया बेटा हमने 1 2 3 एंड 4, ठीक है बेटा। अब इसकी कंपोजिशन बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें क्या निकालना, FX से हमें GX निकालना है, FX से GX, तो बेटा क्या आएगा, पहली रेंज तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, तो हमारी इक्वेशन क्या डिफाइन किससे हो रहा है, FX इज इक्वल टू है दिस, ठीक है। तो अब देखो बेटा ध्यान से देखना इसको, क्या लिख रहा हूं मैं, यदि हम F1 टेक रहे हैं -1 का, तो इसके अंदर -1 टिक रहा है, इज इक्वल टू क्या रहा है 1। जब हम बेटा FX के अंदर 0 टेक रहे हैं बेटा, क्या आ रहा है 0 इज इक्वल टू है 0। जब हम F1 के अंदर 1 टेक रहे हैं बेटा, क्या आ रहा है, ध्यान से देखते हो बेटा, थोड़ी बहुत एक आधी बार क्या हो जाता है ना बेटा, मिस्टेक से लिखा जाता है, ये आ गया बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है बेटा क्या। अब बेटा क्या था, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें कैलकुलेटर ड्राइव आउट निकालना क्या था, हमको निकालना था A to C। अब हमें GX के एलिमेंट देखने पड़ेंगे,
निकालना क्या था हमको इसमें ए टू सी तक कि भाई जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ एफ का -1 जी ओ जी एफ -1 किसके अंदर टिकेगी अब वैल्यू बेटा ये, तो जी ओ एफ 1 की वैल्यू क्या थी, क्या वैल्यू आई थी हमारी 1, तो बेटा 1 आ गई। और जी ओ एफ की इक्वेशन क्या है 2x + 1, तो इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3, तो जी ओ एफ ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जी ओ एफ की वैल्यू जब हम 0 टेकेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन में 0 टिकेगी बेटा, यहाँ 0 टिकेगी क्योंकि एफ एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के इज इक्वल टू क्या टिकेगा बेटा 0 के इज इक्वल टू 1 रह जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। तो फिर उसके बाद जी ओ एफ की वैल्यू जब हम 1 टेकेंगे बेटा तो क्या आएगा 3 आ जाएगा कैलकुलेटर इसमें वैल्यू टेकने के बाद, क्योंकि एफ एक्स 1 के इक्वल टू वैल्यू क्या है 1, तो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यदि हम जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू है जी एफ एक्स इज इक्वल टू है निकालते तो क्या आता है बेटा 2 मॉडुलस x + 1, ऐसे कैलकुलेट आउट होगा बेटा ये। ठीक है, अब जो एरो डायग्राम है बेटा इसका देखो ध्यान से, एक लगा लो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, ये अपना A, ये अपना B, ये अपना C। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ये आ गया -1 0 1, ये B आ गया 0 1 और C आ गया 1 2 3 एंड 4। अब -1 था तो क्या आएगा बेटा 1, एफ एक्स में देखो फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है तो बेटा 0, 1 है तो ये 1। उसके बाद जी एक्स की है, अब जी एक्स पूरी कंपोजिशन की लेनी है, कभी कम जी एक्स की उठा लो, जी एक्स विद द फंक्शन एफ, क्योंकि ये जो रेंज है ना बेटा ये एफ की रेंज है, फिर एफ की रेंज से जी अलाइन हुई है, तो जी की रेंज से मैच करके तभी तो मैंने जी ओ एफ एक्स में वैल्यू ओवरऑल टेक के जो निकालना पड़ेगा ना ए टू सी, जो जी ओ एफ निकालना है या एफ ओ जी इसका उल्टा निकालना है, तो बेटा पहले दूसरा निकालना पड़ेगा जो पहले कैलकुलेट आउट करना पड़ेगा जिसमें रेंज है हमारी, वो कैलकुलेट आउट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा 1 से क्या था, जब हम 0 टेक रहे थे बेटा क्या था, अब देखो आगे 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा कहाँ गया, ये आ गया 0 टेकी 1 आया, तो ये 1 आ गया और इसमें 3 आ गया, तो बेटा ये बनी अपनी ओवरऑल कंपोजिशन किसकी, जी ओ एफ की। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो रेंज बनेगी ना, जो रेंज बनेगी ऑलवेज जो रेंज बनेगी, एक और बात इसमें ध्यान रखिए जो मैंने पिछले में करवाई है कि भी नोट रखना, ये हमेशा बात नोट रखना अपने दिमाग में सेट करके रखना। मैंने एग्जाम्पल इसलिए करवाया है, नहीं मैंने कॉन्सेप्ट ऐसा करवा दिया था मैंने आप लोगों को कि आप इजीली आउट कर पाते, लेकिन मैंने एग्जाम्पल इसलिए कराया कि आप काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं। जो आपको निकालना, जो जी ओ एफ निकालना है तो एफ एक्स की वैल्यू पहले निकालना, क्योंकि पहले सॉर्ट आउट कर रहा है तो इसलिए पहले निकालना पड़ेगा ये, फिर जी बाद में निकलता है, तो जी कंपोजिशन में टिकेगा ना कि सिंगल टिकेगा, टिकने वाला है जी क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आगे क्या है, नोट बता, जो रेंज होएगी ना, द रेंज ऑफ एफ सबसेट होएगी डोमेन ऑफ जी की, डोमेन ऑफ जी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बात इस कॉन्सेप्ट में दिमाग में रट लो इस बात को कि भाई ये तो रखनी है इसमें कि भाई रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी क्या सबसेट होता है, ये बात दिमाग में अपने रख लो। ठीक है ना, ये हमेशा पहले कॉन्सेप्ट में मैंने करवाई थी, इसमें भी करवाई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फटाफट उतार लो क्वेश्चन को। ठीक है, हम आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है। द आइडेंटिटी फंक्शन यानी एफ ऑलवेज ए टू ए होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, आपका जो एफ ए ऑलवेज ए
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू है ए, ये इक्वेशन होती है क्योंकि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना बेटा, द आइडेंटिटी फंक्शन, अरे ये कुछ भी लगा लो, द लगा लो, ये आइडेंटिटी फंक्शन ए इनटू itself is a function on to बेटा into नहीं on to लगा लियो, on to itself is a function, यानी a to a। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ बेटा इसका। ये दो लगा लिए हमने एरो डायग्राम, इसमें क्या होता है, ये a क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये a b c x y एंड जेड, ना सॉरी फिर गलत हो जाएगा भाई, ये क्योंकि डिफरेंस मटेरियल आ जाएंगे, तो ये ए, ये बी और ये सी। तो इसमें क्या होएगा, जो रेंज बनेगी ना बेटा, एग्जैक्ट उस एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी जो एलिमेंट ए के दूसरे पार्ट में, जो ए टू ए है, यानी जो मैपिंग या जो हमारी रेंज बनेगी ना बेटा, वो ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी मिलेगी, क्योंकि अपने को चाहिए 1 ऑन टू फंक्शन होना जरूरी है बेटा, आइडेंटिटी में भी और इनवर्स में भी। इसको हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हो, बाइजेक्टिव भी होना बहुत ही जरूरी है। इट्स सब ध्यान से देखो बेटा, क्या इसमें कुछ लग रहा है कि आपको कुछ समझना जरूरी है? सिंपल सी बात है, एफ इज इक्वल टू है ए, यदि आपके दो तीन कुछ भी एलिमेंट हो कोई से एक सेट में, वो इक्वल होंगे मैपिंग विद अंडर द एफ ए बी सी, और 1 ऑन टू कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, तभी आपका आइडेंटिकल फंक्शन डिफाइन होएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो प्यारे दोस्तों, ये समझ लिया हमने किसमें, दो फंक्शन में, मतलब एक सिंगल फंक्शन में समझा हमने कि भाई ए टू ए फंक्शन है। जब हमारे पास कंपोजिशन आ जाए, कंपोजिशन का ही समझा रहा हूं ना, मेरा पर्पज क्या है, जब आपका आइडेंटिटी फंक्शन क्या आ जाए, कंपोजिशन में आ जाए, तो तब क्या करोगे आप लोग, मान लो अपन को क्या चाहिए, अब ये कर दो इसको फिनिश्ड, एक इधर बना लो कंपोजिशन के लिए, तो जो रेंज बनेगी अपनी क्या है, ये एक रेंज है अपनी आइडेंटिकल, इसको भी मिटा दो थोड़ा, ये थोड़ा फिर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको डिनोट करेंगे हम एफ ए से, ठीक है, और इसको डिनोट कर दिया हम लोगों ने एफ से, ठीक है। तो ये लगा लो मटेरियल एक्स वाई जेड, कुछ भी लगा लो, इसको डब्ल्यू, कुछ भी हो, ये इसके इज इक्वल टू होगा बेटा, ये इसके इज इक्वल टू हो गया बेटा, ये इसके इज इक्वल टू हो गया, 2 हो गया, इसके थ्रू हो गया, ठीक है बेटा। तो अब देखो आगे क्या कंपोजिशन बनेगी, एफ जो आपका एफ है वो कहां आएगा बेटा, एफ आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सॉर्ट आउट होएगा आइडेंटिकल, ठीक है ना बेटा, ये आ गया। अब इसका अपोजिट कर दो, अब क्या कर दो, ये बना लो 1 2 और 3, अब क्या ले आओ एक्स वाई जेड, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं बेटा, ये मैं ए बी सी, इससे कंपोजिशन बनी, इससे कंपोजिशन बनी, इससे कंपोजिशन ई टू बी टू बी सी टू सी। अब देखो बेटा ये हो गया आपका क्या एफ, और ये क्या होगा बेटा आप लोगों का आइडेंटिकल इनवर्स ए। तो बेटा क्या बनेगा अब ये, अब एक बन गया बेटा, क्या बन गया एफ ए ओ एफ। ये दो जो इक्वेशन आई ना बेटा, ये हमें हमेशा इक्वल होती हैं एफ के, यानी ये चीज हमेशा इक्वल होती है एफ के विद द कंपोजिशन, ठीक है। तो ये बात दो में से एक सिंगल में समझिए हमने, एक सिंगल, अब डबल फंक्शन में देखो बेटा ये ऐसे होगी, तो रेंज कैसे डिफाइन होगी बेटा इसकी, अब इसकी रेंज कैसे डिफाइन होगी, ए टू बी, ठीक है ना, डिफाइन हो जाएगी ए टू बी, और ऐसे करके बेटा। अब देखिए तो सिंगल सेम ही है ना, ये लगा हमने ए लगा ले तो बी बी ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये बी बी हो गया, ये बी बी और ये ए, ठीक है, ऐसे इसकी कंपोजिशन डिफाइन होगी ए टू बी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब नेक्स्ट, अब इसका क्या है, जो ये मेरी कंपोजिशन है एफ ए ओ एफ इज इक्वल टू एफ, और
FOA। बेटा कुछ नहीं करना, कोई डिफरेंस चीज नहीं है। जब कभी भी हम ये लगा लो, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, चलिए इधर ही बना के देख लेते हैं। जब हम कभी भी ऐसे कर लें, ये बना दिया हम लोगों ने F, ये बना दिया हमने इनवर्स F। जब हम इनवर्स में स्टडी करते हैं, किस चीज के इनवर्स में स्टडी करते हैं, ये लगा लो बेटा, ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकंड टर्म, ये हो गया F माइनस ओ F इज इक्वल टू F और FO माइनस 1। ये इनवर्स मैट्रिक बोलते हैं बेटा इसको। तो ये जब हमारा सेम टू सेम दोनों फंक्शनों में एक होता है, क्योंकि ऑलवेज जब भी आपका आइडेंटिकल फंक्शन या इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना होगा, आपको 1 1 और ऑन टू डिफाइन होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जिस्ट कर पाओगे आइडेंटिटी और इनवर्स फंक्शन को। ध्यान से देख लो बेटा लास्ट की दो इक्वेशनों को, इनको तभी आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओगे प्रॉपरली। तो अब देखो क्या होगा, इस एग्जाम्पल से समझ के देख लो बेटा इसको, कि ये लगा लो A, B और C, यहां लगा लो बेटा P, Q और R। ठीक है बेटा। अब F का इनवर्स है तो यहां भी A होगा, A, B और C। तो क्या कंपोजिशन बनेगी बेटा इसकी बन जाएगी, सबसे पहले क्या सॉर्ट आउट होएगा, F सॉर्ट आउट होएगा। तो क्या हो गया, ये कंपोजिशन बन गई। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा, ये लगा लो, ये लगा लो और ये लगा लो। अब क्या था, मैंने यहाँ F इनवर्स कर दिया, F इनवर्स कर दिया बेटा ये, और यहाँ मैंने कर दिया F। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी यहाँ पर थोड़ी ही मिस्टेक हो गई थी मेरे से, कि भाई इसके इज इक्वल टू F नहीं होता बेटे, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल। तो क्या होगा, यदि हमारा यहाँ पर B Q R आ गया, ये हमारे यहाँ पर आएगा A B C, तो बेटा F की इनवर्स का क्या डोमेन बनना है यहाँ पर, तो ये इसका अपोजिट तो बनेगा, यही तो आएगा P Q एंड R, P Q एंड R। ठीक है, तो F माइनस इनवर्स कंपोजिशन, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपका बेटा ओवरऑल कि भाई FO माइनस 1। ठीक है बेटा, और इनके इज इक्वल टू क्या होएगा, आइडेंटिकल इनवर्स, ये लगा लो, कुछ लगा लो। ठीक है, तो ये इनके इज इक्वल टू होएगा, तो ये यहां पर हमारा खत्म हुआ। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को कराने जा रहा हूं ग्राफिक मेथड, कि भाई हाउ टू फाइंड यू टू द ग्राफिक मेथड टू डिफाइन द एनी फंक्शन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, जय हिंद।